हॉरर स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, यह मोनिका और मनीष की कहानी है। मोनिका मनीष नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद उन्होंने घूमने का प्लान बनाया था। ऐसे ही एक दिन दोनों घूमने के लिए निकल गए। जिस हाईवे से वो जाने वाला था, मनीषा ने उसे पहले ही बोला था कि उस हाईवे से हम नहीं जाएंगे, वो भूतिया हाईवे कहलाता है। कहाँ उसकी बात मानने वाला था। वो दोनों उसी हाईवे पर आ गए। कोई रात के 8 बज रहे थे। मोनिका और मनीष गाड़ी चलाते हुए बातें करते हुए जा रहे थे। तभी मोनिका की नज़र एक आदमी पर पड़ी। जो आदमी एक साइड में कंबल ओढ़े हुए बैठा था। मनीष मोनिका मनीष से बोली, मनीष देखो ना उस आदमी को, वो कहाँ बैठा है। मनीष बोला मोनिका से, यहीं कहीं आसपास का बस्ती का आदमी होगा, रास्ते में चलते हुए थक गया होगा, इसलिए साइड में बैठ गया। लेकिन तभी मनीषा की उस नज़र उसकी आंखों पर पड़ी, जो आंखें लाल चमक रही थी। मनीषा बोली, मनीष तुमने उसकी आंखें देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। तुमने देखी क्या? हाँ मैंने देखी, उसकी आंखें लाल थीं। तभी मनीष बोला, हो सकता है तुम्हें दिख गई हो, लेकिन मैंने नहीं देखी। तो ऐसे ही दोनों आगे चलता रहा। कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर उन्हें वही आदमी दिखाई दिया। तो मनीष को एक झटका लगा कि आदमी इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया। मनीष बोला, हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। और मनीष अपनी गाड़ी को तेज़ी स्पीड से लेते हुए उस हाईवे पर भगाने लगा। मनीष मनीषा मनीष से बोलती है, मनीष तुमसे मना किया था कि इस हाईवे से हम नहीं जाएंगे। मनीष बोला, मुझे इतना आइडिया नहीं था। गाड़ी के सामने से एक परछाई भागते हुए आगे से निकल गई। ये देखकर मानो मनीष को बहुत तेज़ का झटका लगा। मनीष बोला, मनीषा तुमने कुछ देखा? मनीष बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ दूरी पर निकलने के बाद मनीष को लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें कहाँ पता था खतरा तो अब उनसे सामने आने वाला था। तभी चलते हुए गाड़ी की छत पर बहुत तेज़ धड़ाम से आवाज़ हुई। मनीष ने हल्के से गाड़ी रोकी और साइड में उतरकर देखने लगा। गाड़ी से उतरने के बाद उसने चारों तरफ देखा। गाड़ी के आसपास कुछ नहीं था। अंधेरा चारों तरफ से छाया हुआ था और वो दोनों हाईवे पर अकेले थे। कोई भी इक्का दुक्का गाड़ियाँ आती हुई नहीं दिख रही थी। तभी मनीष गाड़ी के अंदर आया और मनीषा से बोला कि यहाँ कुछ नहीं है। दोनों आके गाड़ी में बैठ गए। मनीष गाड़ी स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा। जब वो थोड़ी दूरी पर गए तो उन्हें फिर दोबारा अपनी साइड वाली खिड़की से आवाज़ आई। तो मनीष बोला, तुमने कुछ सुना? मनीषा बोली, मैंने कुछ नहीं सुना। मनीष तुम सिर्फ गाड़ी चलाओ। और दोनों मन ही मन में ऊपर वाले का नाम जपने लगे। कुछ ही दूर चले थे वो कि गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। मनीष ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मनीष ने गाड़ी से बाहर निकल कर देखा तो गाड़ी के पंचर और गाड़ी ख़राब हो चुकी थी। मनीष गाड़ी में आया और मनीषा से बोला, गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, अब यहाँ हम कैसे करेंगे? तभी मनीष ने गाड़ी को आगे से खोलकर चेक किया तो गाड़ी एक बार स्टार्ट हुई और कुछ दूर चलने के बाद तभी मनीषा बोली, मनीष हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, जितना जल्दी हो सकेंगे उतना जल्दी निकल जाएंगे। मनीष बोला, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। आगे चलते हुए दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और ऊपर वाले का नाम जप रहे थे। तभी गाड़ी एक झटका लेकर रुक गई। मनीष ने गाड़ी से उतरकर फिर देखा शायद दोबारा गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट इस बार बिल्कुल नहीं हुई। तो ज़ोर से मनीषा की चीखने की आवाज़ आई। मनीषा बोली, मनीष जल्दी आओ। मनीष जैसे ही अंदर गया, मनीष ने देखा कि गाड़ी के अंदर उसे कुछ परछाई नज़र आई। मनीष और मनीषा गाड़ी छोड़कर वहाँ से निकल गए। कुछ दूरी पैदल चलने के बाद उन्हें 2 आदमी नज़र आए, जो कि वो उसी बस्ती के आदमी थे। मनीष और मनीषा ने उनसे जाकर पूछा, तो उन्होंने पूछा कि भाई साहब यहाँ पर कोई मैकेनिक या कोई ढाबा है जहाँ पर हम रुक सकते हैं? तो उन दोनों ने बोला कि हाँ, सड़क के किनारे उधर कर एक ढाबा है, आप वहाँ जा सकते हैं। उन्हें क्या पता था कि वो दोनों आदमी भी वहाँ के नहीं थे, वो भी कोई अनजान व्यक्ति थे। तो वो दोनों उतरे और सड़क के किनारे जाकर देखते हैं कि वहाँ पे तो जंगल ही जंगल है।
तभी झाड़ियों में से उन्हें एक आवाज़ आती है, बाबूजी अंदर नहीं आओगे। तो तभी मनीष और मनीषा वहाँ से बहुत तेज़ भागते हैं और भागते भागते दोनों अलग अलग साइड से हो जाते हैं। मनीष आगे चला जाता है और मनीषा पीछे रह जाती है। तभी मनीष को मनीषा की बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। मनीषा कहती है, मनीष इधर आओ। मनीष उधर जाता है तो उसे मनीषा कहीं नहीं दिखती। तो पीछे से आवाज़ आती है, क्या हुआ बाबूजी, किसको तलाश रहे हैं। तभी मनीषा की आवाज़ फिर आती है। मनीष फिर उस दिशा में भागता है मनीषा के लिए, लेकिन वहाँ पर भी मनीषा नहीं थी। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। मनीष को एक ज़ोरदार धक्का लगता है। मनीष मुंह के बल नीचे गिरता है। मनीष के मुंह और हाथ दोनों खून में लथपथ हो चुके थे। गिरने की वजह से काफ़ी चोट आई थी, मगर मनीष मनीषा की आवाज़ सुनकर फिर खड़ा होता है। जाकर देखता है तो मनीषा एक पेड़ के नीचे उल्टी हुई बैठी थी। जब मनीष उसको पीछे जाकर देखता है तो मनीषा उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, आखिर आप आई गए, आपका बरसों से इंतज़ार था मुझे। अब यह हालत देखकर मनीष डर जाता है और सहम जाता है। तो मनीष पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहती हो हमसे। तो मनीषा के अंदर प्रवेश आत्मा बोलती है, मैं पहले इसी सड़क पर मारी गई थी, मुझे किसी ने उठाकर अस्पताल या किसी तरह का सहारा नहीं दिया था। मनीष कहती है, हमसे क्या चाहती हो कि अब तुम दोनों मरोगे। मनीष की यह बात सुनकर पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। तभी मनीष बोलता है, हमें जाने दो, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो बोलती है, ले जानी है तो लाश लेके जाना अपनी बीवी की। तभी मनीष के गले में पड़ा हुआ लॉकेट बहुत तेज़ चमकता है और उस चमक से मनीषा देखते ही बेसुध हो जाती है। बेसुध होकर ज़मीन पे गिर जाती है। वो मनीषा को वहाँ से उठाकर भागता है। कुछ दूरी पे जाने के बाद उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर में जाने के बाद पुजारी जी मनीषा को देखकर और मनीष की हालत देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें अंदर आने का कहते हैं। तभी पुजारी जी बताते हैं कि उस सड़क में 2 आदमियों की मौत हो चुकी है, जिससे उस हाईवे को भूतिया कहा जाता है। वो तो अच्छा है कि तुम बच गए। वो जो आदमी तुम्हें दिखे थे वो आदमी नहीं, वो भी आत्माएं थी। वो भी उसी सड़क की दुर्घटना में मरी हुई थी। तभी मनीषा को होश आता है। मनीषा कहती है, हम यहाँ कि हाँ, हमारी ऊपर वाले ने जान बचा ली। पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट पड़ा है, ये लॉकेट कोई आम लॉकेट नहीं है। मनीष बताता है, ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे आखिरी समय में दिया था। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और भी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी जल्द से जल्द।